सो हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रियल नंबर्स। सो हमारी एक्सरसाइज 1.2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इनरेशनल। हम इसके प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि टू द कॉन्ट्ररी, मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें इनरेशनल प्रूफ करने का बोला है तो हम लोग ले लेते हैं रूट 5 इज रेशनल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने अपोजिट से स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है ना, दैट इज रेशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। हमें दो को प्राइम नंबर मिल जाएंगे, ए और बी, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सच दैट रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो रूट 5 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना। इससे हमें क्या मिल गया कि a/b इज इक्वल्स टू रूट 5। हमने इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, ओके। और अब a/b तो क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, है ना। a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स है। सो a/b इज रैशनल नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है कि रूट 5 इज रैशनल, है ना। रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट हमको तो पता है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज irrational. So we conclude that root 5 is irrational. So अब आप देख सकते हो कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि वो रैशनल है। हमें प्रूफ क्या करना था कि रूट 5 इज इनरेशनल, बट वी सपोज दैट इट इज़ रैशनल। फिर हमने उसे a/b के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि रैशनल नंबर को क्या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें ये वाला पार्ट मिल गया, राइट। आप लोग उसे पॉज करके लिख लेना। फिर हमें ये वाला पार्ट मिल गया। इस वाले पार्ट से हमें क्या पता चलता है, a और b अगर इंटीजर है तो उनका जो डिवीजन होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। और रूट 5 भी तो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। अगर ये भी रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। बट हमें पता है रूट 5 तो इनरैशनल नंबर है। सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो moving to the next question, our next question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Similar type of question, that 3 plus 2 root 5 is a rational number. So we can write this statement. How we can write? Similarly, as we have done in the
question number 1, in that similar way we can write over here also. You can also add over here on the contrary, on the contradiction. Let us assume that 3 plus root 5 is a rational number on the contradiction. Let us assume on the contrary that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Similarly, as we have done in the above question, that is, if it is rational number, then we have two positive co-prime numbers, and this number will be equal to their ratio. That is, we can write or we can find co-prime A and B, where B is not equals to 0, such that our number, that is 3 plus 2 root 5, is equals to something like A upon B. You can also write B upon A if you want. Okay. You can also write B upon A. So moving to the next step. Similarly, as we have done in the above question, similarly I can do the same thing over here also. We are having A upon B is equals to 3 plus 2 root 5. So I can solve if these 3 we take on left hand side. Okay, we are just changing the position. Now if we take LCM, so this becomes this type of equation. Also we can simplify it and write in this way also. From here you can see that rearranging the term we got this equation, right? Now since A and B are co-prime numbers, are integers, right? So we get A minus 3B upon 2B is rational number, right? And from this, and so root 5 is also what? Is rational. Why? Because LHS is always equals to RHS, right? इसलिए यहाँ पे क्या होगा, A minus 3 root B upon A minus 3B upon 2B is equals to root 5 है. तो जो LHS वाली साइड है वो इक्वल होगी. तो LHS तो हमारा वैसे भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि A और B क्या है, हमारे इंटीजर्स है. तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 5 is irrational. हमें तो पहले से ही पता है कि क्या होता है, रूट 5 क्या होता है, हमारा इनरेशनल नंबर होता है.
तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन had, you can use has, this contradiction has why arisen, because of, हमने पहले से ही इनकरेक्ट ले लिया था ना अजम्पशन, है ना। इनकरेक्ट अजम्पशन हम नहीं लेते तो फिर ये एकदम सही होता, है ना। तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, इनकरेक्ट था। दैट है ना, हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट था। क्या अजम्पशन किया था हमने कि 3 + 2√5 इज़ 3 + 2√5 इज़ इनरेशनल। हमने रैशनल माना था, है ना। क्या माना था हमने, इसको रैशनल नंबर मान लिया था। सो लास्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज़ इनरेशनल। इस वे में हमने प्रूफ किया कि ये क्या हो जाएगा, इनरेशनल होगा। आई थिंक आप ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्लियर हो अब आप। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इनरेशनल। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 1/2 है ना, 1/√2। सेकेंड है हमारा 7√5 और थर्ड है हमारा 6 + √2। तो ये तीनों को हमें इनरेशनल प्रूफ करना है, राइट। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अब फर्स्ट वाला है 1/√2। सो ये क्वेश्चन में भी हम सिमिलरली करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कर लेना है, अज्यूम कर लो ना, अज्यूम ऑन द contrary, मतलब on the contradiction, that 1/√2 is, सबसे पहले हम मान लेते कि ये रेशनल है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी फिनिश हो गई। उसके बाद अगर रेशनल तो हम क्या बोल सकते, दैट इज़ वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं हम, को प्राइम ए और बी, है ना। दो ऐसे को प्राइम फाइंड कर सकते हैं, ए और बी, B not = 0 सच दैट क्या होगा, 1/√2 = A/B, राइट। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं, आपको ये लाइन तो समझ आ गई होगी। हम लोग जिस तरीके से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर रहे थे उसी वे में हम यहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं, राइट। 1/√2 = A/B। अब इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, है ना। A/B = क्या दिया है हमें, 1/√2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B/A = √2, है ना। अब यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ आएगी, सो रीअरेंज करने के बाद अब हमें ये वाली टर्म मिल चुकी है।
राइट। यहाँ पे हम यही चीज़ बोलेंगे ना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला ए एंड बी क्या है, हमारे इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है ये। इससे क्या इम्प्लाई करेगा कि बी अपॉन ए भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। राइट। देयरफॉर इससे हमें क्या पता है कि √2 मस्ट बी रैशनल नंबर। इससे हमें यही पता चलता है कि √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, है ना। बट यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि हाउएवर, है ना, आप इस वे में भी लिख सकते हो कि हमें तो पता ही है कि √2 क्या है, एक रैशनल नहीं है, इनरैशनल नंबर है ना। तो अभी जो भी हमने अजम्पशन किया था वो क्या है, फॉल्स है। आपको पता चल रहा होगा कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में हमें सिमिलर चीज़ करनी है, सिर्फ हमें उल्टा करके चीज़ों को दिखाना है ना। इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना, दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। इससे हम क्या बोलेंगे, आवर अजम्पशन इज फॉल्स, है ना। आवर अजम्पशन क्या था, दैट 1/√2 इज रैशनल इज फॉल्स, है ना। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हेंस 1/√2 इज क्या हो गया हमारा, ये एक इनरैशनल नंबर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है 7 × √5 क्या प्रूफ करना है, इज़ इनरैशनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, सेम टू सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। आप सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इसमें समझ आ जाएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, पर क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट ना, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। फिर अगर रैशनल नंबर है तो सेम वैसे ही आप लिख सकते हो, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम, है ना। हमें को प्राइम मिल सकते कौन से, ए एंड बी, बी नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट क्या हो जाएगा, 7/√5 इज इक्वल्स टू a/b। इससे आप रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल्स टू 7√5। इसको आप थोड़ा और रीअरेंज कर सकते हो, a/7b इज इक्वल्स टू √5 कर सकते हो ना, इज इक्वल्स टू √5। सेम अब वही लाइन लिखेंगे हम, है ना। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस 7, a एंड b, ना, आर क्या है, इंटीजर्स, सो a/7b इज रैशनल। इससे ये पता चलता है कि a/7b है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब आप थोड़ी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
but this contradicts the fact, कौन सा fact, that रूट 5 इज रैशनल, है ना, इनरैशनल, वो वाले फैक्ट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो वी कंक्लूड that 7 root 5 is an irrational number. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 6 प्लस रूट 5. सेम उसी वे में हम लोग इसे भी करेंगे. अब आपको समझ आ गया होगा, है ना, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्राडिक्ट दैट 6 प्लस रूट 5 इज, सबसे पहले रैशनल ले लो, फिर दैट इज वी कैन फाइंड, क्या कर सकते हैं हम लोग, को प्राइम ए एंड बी, है ना, बी नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट, उसे हम लोग लिख पाएंगे a बाई बी इज इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 5. क्यों लिख पाए हम लोग, क्योंकि हमने रैशनल लिया था इसलिए. इसको रीअरेंज कर लो ना, रीअरेंजिंग दिस, देखो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a अपॉन बी, वो इस साइड पे आ जाएगा तो 6 इस साइड पे आने के बाद -6 बन जाएगा. और आप इसका एलसीएम ले सकते हो, है ना. ये समझ आ गया यहाँ तक आपको, है ना. नेक्स्ट लाइन में अब यही लिखोगे आप, 6 कॉमा ए कॉमा बी. हाँ, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, हियर 6 ए एंड बी आर, क्या ये सब क्या है, इंटीजर्स है ना. सो a माइनस 6b अपॉन बी इज, क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा. एंड सो क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है कभी भी, दैट इज़ अ यूनिवर्सल रूल, इसलिए ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए. बट दिस contradicts the fact that root 5 is irrational. इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, we conclude that 6 plus root 5 is irrational. I think you are clear with this exercise also. Thank you students for listening me.